पाकिस्तान के पूर्व पीएम की संपत्ति पर यूपी में घमासान। पहले संभल में बवाल, अब मुजफ्फरनगर में मस्जिद पर उठे सवाल। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की संपत्ति पर कब्जा कर बना दिया मस्जिद। फाइल खुली तो खुल गए कई बड़े राज। शत्रु संपत्ति पर कब्जा किए बैठा था वक्फ बोर्ड। संभल में मंदिर मस्जिद के दावों का विवाद अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि अब मुजफ्फरनगर की एक मस्जिद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। संभल में सवाल मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का किया जा रहा था, लेकिन मुजफ्फरनगर में यह मामला अलग है। दरअसल मस्जिद विवादों के दायरे में इसलिए आ गई क्योंकि आरोप है कि इस मस्जिद को वक्फ बोर्ड ने शत्रु संपत्ति को कब्जाने की नीयत से खड़ा किया था, जिसका कच्चा चिट्ठा अब खुल चुका है और बताया जा रहा है कि यह जमीन पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली की पुश्तैनी जमीन थी, जिसे वे विभाजन के वक्त भारत में छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। बाद में इस जमीन को हथियाकर उस पर मस्जिद बना दी गई। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के बाहर बनी मस्जिद को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। विवाद इसलिए दावा किया जा रहा है कि यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की तरफ से शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई है। इसे लेकर मुजफ्फरनगर की एक संस्था हिंदू सनातन संगठन की तरफ से इस जमीन को लेकर अपील की गई थी। अपील में यह दावा किया गया था कि जमीन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की है, जिस पर अवैध रूप से मस्जिद और दुकानें बनाई गई हैं। यह भी मांग की गई थी कि इसे शत्रु संपत्ति घोषित किया जाए। इसके बाद प्रशासन की तरफ से इस जमीन की जांच की जाने लगी। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के सामने खसरा नंबर 930 पर 8 विस्वा जमीन भी मिली, जिस पर एक मस्जिद बनी है और 4 दुकानें भी बनाई गई हैं। जांच के दौरान कुछ दुकानदारों ने इस जमीन के शत्रु संपत्ति होने से इनकार किया। बताया गया कि साल 1940 में लियाकत अली के पिता ने इस जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम दान कर दिया था। इससे जुड़े कुछ कागजात भी पेश किए गए। हालांकि जांच के बाद यह पता चला कि साल 1947 में इस जमीन का मालिकाना हक लियाकत अली के पास ही था और इसे छोड़कर लियाकत अली पाकिस्तान चले गए थे। तब से वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इसका खुलासा तब हुआ जब शत्रु संपत्ति अभिकरण ने जांच की तो पता चला कि साल 1918 में लियाकत अली खान के पिता रुस्तम अली खान के नाम यह जमीन हुई थी। रुस्तम अली खान की पत्नी और लियाकत अली खान की मां महमूद बेगम सहारनपुर उत्तर प्रदेश के नवाब काहिर अली खान की बेटी थी और तब यह मुजफ्फरनगर सहारनपुर जनपद के अधीन था। बात करें शत्रु संपत्ति की तो यह कानून साल 1968 में भारत सरकार की तरफ से पारित किया गया था। इस कानून के तहत 1965 की जंग के बाद जो लोग देश छोड़कर चीन और पाकिस्तान में जाकर बस गए थे, उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। मौजूदा दौर में देश के भीतर 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं। इनमें से 12,485 संपत्तियां पाकिस्तान में बसने वालों की हैं, तो वहीं 126 संपत्तियां चीन में बसने वालों की। इन शत्रु संपत्तियों की कीमत आज के दौर में 1 लाख करोड़ है, जिसे भारत सरकार बेचने की तैयारी भी कर रही है। इसी दायरे में अब मुजफ्फरनगर की मस्जिद भी आ सकती है, जिसे लेकर नया विवाद छिड़ा है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।